जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने 4D कंप्लीट किया। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो 4E होने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था। हमने स्क्वायर वाला आइडेंटिटी सीखा था, क्यूब वाला आइडेंटिटी सीखा था। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें थोड़ा सा हम कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका डाउट जरूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले हमने स्क्वायर वाला टर्म पढ़ा था ना। अब इसके बाद में हम कुछ प्रोडक्ट वाला हम देखेंगे। मीन्स देखो, मैंने एक बताया था कि सपोज अगर हमारे पास में एक्स प्लस ए होते हैं इंटू एक्स प्लस बी होता है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। प्लस सी मीन्स ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी। इसके बाद में अगर हमारे पास में 3 टर्म होंगे मीन्स 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। फिर दोनों को मल्टीप्लाई मीन्स ए बी को मल्टीप्लाई, फिर बी सी को, फिर सी ए को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर लास्ट में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास में एक्स प्लस 1 है, फिर एक्स प्लस 2 है, फिर एक्स प्लस 5 है, ठीक है। अगर सपोज हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब कर देंगे, किया एक्स क्यूब। उसके बाद में ए बी सी मतलब 1 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 8 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस ए बी को मल्टीप्लाई कर दो मीन्स 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में बी सी को 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद में सी ए 5 1 ज़ा 5। फिर इनको आपस में ऐड करना ना, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो कितना हो जाएगा 17। और यहाँ पर एक्स है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, प्लस ए बी सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं मीन्स 5 2 ज़ा 10 प्लस 10 इंटू 1 तो दैट इज़ 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू लिखोगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक लास्ट फोर्थ वाला है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है ना, आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास में इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो चलो अभी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ फोर्थ वाले की बेस पे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर बताना कि इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हमें आइडेंटिटी यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ना, ऊपर वाले से माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और नीचे वाले से भी हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये वाला टर्म माइनस में बन जाए, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस मिल जाएगा। नोमरेटर को सेम लिखो मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस टर्म। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इसके प्लेस पे कि ए क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो ये वाला टर्म सेम सेम है, कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया 1/a प्लस बी प्लस सी। अब इजी हो गया ना। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4, तो कितना मिल जाएगा 1/9 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हमारे पास में 3 टर्म होंगे लाइक दिस, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले x क्या सिंगल टर्म है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा x क्यूब लिखा। ठीक है, इसके बाद में सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, तो हमने यहाँ पर 8x² लिखा। ठीक है, फिर प्लस, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 को मल्टीप्लाई किया 24, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड -2 को, तो -8 मिल जाएगा, फिर -2 को 6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो -8 -12 में कितना हो गया -20, तो 24 - 20 कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4x, और लास्ट वाला क्या होता है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मीन 6 × 4 24, 24 टू इंटू -2 तो -48 मिल जाएगा, तो प्लस एंड माइनस तो ये -48 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x³ + 8x² + 4x - 48। ठीक है, चलो सेकेंड वाला भी कर सकते हैं, मैं अभी ये वाला बताता हूँ, थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो x + 6 है, x + 6 लिखा, फिर इसके बाद में x - 4, x - 4 लिखा, फिर x - 2, अच्छा यहाँ पर माइनस है। ठीक है, सब में माइनस ही है। हाँ ठीक है, अब सबसे पहले x में सिंगल टर्म है तो हम क्या लिखेंगे x³ लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, इसके बाद में इन सबको ऐड कर लो, तो -6 -4 -2 कितना होगा, देखो -6 -4 -10 -10 -2 -12 हो जाएगा, और यहाँ पर x²। ठीक है, प्लस दो को मल्टीप्लाई कर लो, तो -6 -4 कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो +24 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा +24, फिर इसके बाद में -4 को -2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिल जाएगा, और फिर -2 को -6 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो +12 मिल जाएगा। तो ये कितना आया, ऐड करोगे तो 44 हो जाएगा ना, हाँ कितना हो जाएगा 44, और x मिल जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो -6 × -4 कितना हो जाएगा +24, +24 × -2 तो -48 मिल जाएगा। ठीक है, बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³ - 12x² + 44x - 48। ठीक है, तो ये रहा। तो बाकी आप सेकेंड वाला, थर्ड और फोर्थ वाला आप सॉल्व कर सकते हो सेम इसी पैटर्न पे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ जाओ। यहाँ पर हमें बताना है, देखो मैंने एक चीज़ बताया था कि a³ + b³ इज इक्वल टू क्या होता है a + b, और यहाँ पर a² - b² a² - ab + b² होता है ना। बस पहला वाला क्या है 2x + 3y, फिर 4x - ये, तो इसमें कौन सा होगा a³ - b, a³ + b³, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 2x³ + b³ मीन्स 3y³, तो क्या मिल जाएगा 8x³ + 27y³ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बताओ क्या होगा, ये माइनस वाला है तो इसका क्यूब कर देंगे, मीन्स माइनस वाले के लिए सेम यही यूज़ करेंगे ना, बट साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मीन्स a³ - b³ इज इक्वल टू क्या होता है a - b
और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब हो जाएगा माइनस 5/x का होल क्यूब, तो क्या मिल जाएगा 27x³ माइनस 125/x³ मिल जाएगा, ठीक है। इसका वाला बताओ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे a/3 का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। तो a का क्यूब मीन्स a का क्यूब और 3 का क्यूब मीन्स 27 माइनस 27b³, ठीक है। ध्यान देना जब दोनों में प्लस में रहेगा, सब में प्लस रहेगा तो हम माइनस वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अगर प्लस में रहेगा तो हम माइनस वाला a³ माइनस b³, और जब यहाँ पर ए बी माइनस में होगा तो हम a प्लस बी वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी देखो सॉल्व करेंगे। तो इसको 100 के नियरेस्ट इसको ब्रेक करो, मीन्स 104 होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर हमें पता है क्या, a + b होल क्यूब क्या होता है, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू, हाँ, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो a³ मीन्स 100 का क्यूब, b³ मीन्स 4 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 4 और ब्रैकेट में 100 + 4। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, 4 का 64, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 3 × 12, तो 12 और इंटू 104, ठीक है। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो 64 प्लस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 4 × 48 मिल गया और 12 1 × 12 और लास्ट में 2 0 है तो हमने 2 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, तो देखो 0 + 4 क्या मिल जाएगा, 4, 0 + 6 6 मिल जाएगा, फिर 8 4 मतलब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4, तो 8 लिख लिया, 4 लिख लिया, फिर उसके बाद 2 के प्लेस में 0 तो 2 हो गया, फिर 1 इज आल्सो एंड 1, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम इसको बताओ कैसे लिख सकते हैं, 97 का होल क्यूब, तो बोलोगे सर 100 - 3 का होल क्यूब करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें माइनस वाला आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर इसके पहले वाले लेक्चर में कि a + b + c = 0 होता है, तो हम क्या लिखते थे, a³ + b³ + c³ = 3abc, ठीक है। बस आपको यही करना है। तो देखो यहाँ पर a³ मतलब अगर हम सबको ऐड कर देते हैं, मतलब x², देखो एक बार ऐड करता हूँ मैं कि x² - y² + y² - z² + z² - x²। देखो यहाँ पर y से y कट गया, x से x कट गया, z से z क्या मिल गया, 0। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3abc। a की वैल्यू कितना है, x² - y², तो हम क्या लिखेंगे, x² - y² और इंटू b मीन्स y² - z² इंटू c z² - x², ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पर भी देखो जब इसको भी ऐड करेंगे ना तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3x - y और y - z और z - x लिख सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 कट गया। अब बताओ क्या होगा, a² - b² क्या होता है, देखो ये सब हमें पता है ना, a² - b² = a + b और a - b, ठीक है। तो x² - y² x + y और x - y, और यहाँ पर y² - z² y + z
और y माइनस जेड, और यहाँ पर z प्लस एक्स और z माइनस एक्स, ठीक है। अपॉन क्या मिलेगा, ओवर x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स मिल जाएगा। तो देखो x माइनस वाई कैंसिल आउट, y माइनस जेड कैंसिल आउट, z माइनस एक्स कैंसिल आउट, क्या बचा, x प्लस वाई मीन्स प्लस वाला टर्म बचा ना, x प्लस वाई और y प्लस जेड एंड z प्लस एक्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी देखो हमें वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, बताते हैं। अगर हम 0.8 को ए कंसीडर कर लेते हैं और 0.5 को हम बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस वाले में को जब हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो 0.8 इंटू 0.8 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मिलेगा ना। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, अच्छा 3 बार है ना तो एक क्यूब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक क्यूब। उसके बाद में 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 प्लस बी क्यूब, 0.5 को हमने बी किया था ना तो बी क्यूब, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर मीन्स 2 बार है ना, तो मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे यही लिख लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म सेम सेम है ना, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 0.8 प्लस 0.5, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1.3 मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसका भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें पता है कि a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, देन स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। मीन्स देखो यहाँ पर a माइनस 2b माइनस c माइनस प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना है, a क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, a क्यूब लिखा, फिर b की वैल्यू माइनस 2b लिखेंगे प्लस माइनस 2b का क्यूब, फिर प्लस 3c का क्यूब लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू 3abc, 3 लिखा, a की वैल्यू a, b की वैल्यू माइनस 2b एंड c की वैल्यू कितना है, c 3c है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। a का क्यूब मीन्स a का क्यूब, और यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का माइनस लिखा, और b का b क्यूब प्लस 27c क्यूब। देखो 3 ज़ा 9, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 ABC, तो ABC लिखा, यही आंसर मिल गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके बताओगे। देखो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पर x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पर भी वही यूज़ करोगे ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ए की वैल्यू कितना है, x है, तो x क्यूब लिखोगे प्लस 5y का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब माइनस 10 है ना, तो माइनस 10 का क्यूब लिखोगे माइनस, हाँ, और इज इक्वल टू 3abc। तो 3 लिखा, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5y और c इज माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 125y माइनस ये कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब मीन्स 1000, और ये कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 10 ज़ा 150, तो माइनस 150xy, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 125y क्यूब और
ये देखो ये प्लस में है ना, इसको इधर करेंगे तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना, 150xy, और -1000 तो -1000 किया, इधर क्या बचेगा 0। तो यही इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है x इज इक्वल टू 3 + 2√3, ठीक है। तो देखो जब मैंने बताया था 2 है, x इज इक्वल टू 3 + 2√2, तो जब मैंने रेशनल नंबर कराया था तो मैंने बताया था अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं मीन्स 1/x निकालते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, बस यही हो जाता है, मीन्स 3 - 2√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/x की वैल्यू। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही मिल गया, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x - 1/x। अब बताओ x की वैल्यू कितना था, 3 + 2√2 और -3 - 2√2, ठीक है। तो 3 + 2√2 -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, सॉरी ये नहीं होगा, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक 3 प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया 2√2 + 2√2, तो 2√2 + 2√2 कितना हो जाएगा 4√2 मिल जाएगा, ठीक है, x - 1/x की वैल्यू मिल जाएगा। बस सेकंड थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, थर्ड वाले के लिए हम x - 1/x का होल क्यूब है ना, तो x - 1/x की वैल्यू कितना आया था 4√2, तो 4√2 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा इंटू √2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और √2 का क्यूब क्या होता है 2√2 होता है, तो क्या मिल जाएगा 128√2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई, अब ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक आइडेंटिटी होता है क्वेश्चन नंबर 4 कि x³ - 1/x³ इज इक्वल टू क्या होता है x - 1/x का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +3x - 1/x होता है ना, बस। तो 1x - 1/x की वैल्यू कितना है 128√2, तो 128√2 लिख लिया, +3x - 1/x दैट इज 4√2, तो कितना हो जाएगा 128√2 + 12√2, तो कितना हो जाएगा, जब इसको देखो सेम सेम है ना √2 और √2, तो 128 को 12 के साथ में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140√2 मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि a + b इज इक्वल टू 11 है और a² + b² इज इक्वल टू 65 है, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें क्या पता है कि a³ + b³ इज इक्वल टू क्या होता है a + b, फिर a² - ab + b² होता है ना, तो सबसे पहले हमें ab की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ab की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं a + b का होल स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 11 का 121, a + b² मीन्स कितना है 65 है, तो हमने यहाँ पर 65 लिखा, +2ab इज इक्वल टू 121, तो 2ab इज इक्वल टू 121, इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 65 मिल जाएगा, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 120, देखो 121 है ना, तो 1 - 5 6 मिल जाएगा, मीन्स 11 - 5 6 मिल जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, तो 11
-6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2AB इज इक्वल टू 56, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 228 जा कितना होता है 56। 2AB की वैल्यू मिल गई, बस अब इसी की वैल्यू पुट कर दो। तो हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए ना, तो क्या होगा इसी में पुट कर दो, मीन्स ए प्लस बी, उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 11 है, इंटू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 65 है, तो हमने यहाँ पर 65 लिखा, माइनस ए बी की वैल्यू कितना आया था, ए बी इज इक्वल टू 28 आया था ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 28, फिर से सब ट्रैक कर दो, तो 11 इंटू देखो 65 माइनस 28 कितना होगा, ये 15 हो जाएगा, ये कैरी करेगा तो 15 माइनस 8 7 मिल जाएगा, और ये 5 माइनस 2 3 मिल जाएगा, कितना मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 7 जा 77, 11 3 जा 33 प्लस 7 कितना होता है 40, तो क्या मिल जाएगा 407 मीन्स 407 मिल जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आया, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट करना होगा कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर।